और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। केसेस बढ़ने की गति चालू है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिज़र्व हैं, वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। जो जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और कल मेरी शाम को डॉक्टर हर्षवर्धन से भी बात हुई थी। उनको भी मैंने बताया कि हमें बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सुबह श्री अमित शाह जी से भी मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर। उनको भी मैंने बताया कि बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। अभी उसमें से 1800 बेड जो हैं वो रिज़र्व किए गए हैं कोरोना के लिए। हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड, इतनी गंभीर परिस्थिति, पल पल परिस्थिति ख़राब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिज़र्व किए जाएं और ऑक्सीजन की तुरंत हमको सप्लाई की जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से हम 6,000 अगले 2-3 दिन के अंदर, मैं उम्मीद करता हूं कि 6,000 से ज़्यादा बेड्स, हम ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर लेंगे। और जैसा मैंने बताया, आईसीयू बेड्स की कमी है। आईसीयू बेड्स की कमी, आईसीयू बेड्स एज इट इज़ तो हम कितने बढ़ा पाएंगे उसकी एक सीमा है, लेकिन देखने में आया कि अधिकतर मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम कई सारे अस्पतालों के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि और बेड्स का हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड्स लगाए जा सकें। तो 6,000 के करीब हम ऑक्सीजन बेड्स अगले कुछ दिनों में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, राधा स्वामी सत्संग वाला ब्यास वाला जो केंद्र था उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर भी बेड्स लगाए जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह से कोरोना की महामारी में जनता एक साथ मिलके, पूरी दिल्ली एक साथ मिलके इसका सामना कर रहे हैं। कई संस्थानों से भी बहुत मदद आ रही है। कई सारी एनजीओज़ जो हैं वो बहुत मदद कर रही है। कई सारे प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी अपनी कैपेसिटी में, डॉक्टर्स की एनजीओज़ कई मदद कर रही है। धार्मिक संगठन सामने आ रहे हैं, कई सारे सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस चौथी वेव को भी जल्द पार पा लेंगे। शुक्रिया। सुन रहे थे। और फिलहाल दिल्ली में कैसी स्थिति बनी हुई है और दिल्ली वासियों का जो वीकेंड लॉकडाउन में सहयोग, उसका तहे दिल से स्वागत उन्होंने किया है। जिस तरीके के सहयोग मिल रहा है, साथ ही उन्होंने कहा है कि हाई लेवल ऑक्सीजन की कमी जो है वो कई प्राइवेट अस्पतालों में है, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं ताकि किसी तरीके की कमी जो है वो ना आए। लोगों से उन्होंने एक बार फिर अपील की है कि संक्रमण से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा आप घर में रहें, जरूरत पड़े तभी आप घर से बाहर निकले, क्योंकि दिल्ली इस वक्त कोरोना की चौथी वेव को फेस कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ऐसे में अस्पतालों में जो बेड्स लगातार तेजी से कम हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने तमाम सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं का धन्यवाद किया है जो कि बढ़ चढ़कर अपनी ओर से सहायता जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल आगे की स्थिति जो है उसको लेकर
अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल दिल्ली में अगर स्थिति नहीं यहां पर सुधरती है, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन जो है वो यहां पर लगा रहेगा, और जाहिर तौर पर दिल्ली वासियों से उन्होंने अपील की है कि जैसा सहयोग उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन को लेकर किया है वैसे ही वो आगे भी करें, ताकि मिलकर कोरोना की इस लहर को खत्म किया जा सके। और केंद्र सरकार का उन्होंने धन्यवाद किया है, जो मदद केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी लगातार संपर्क में है। इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल ने दी है। फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। बहुत तेजी से खतरा जो है वो बढ़ रहा है और अस्पतालों में जो बेड्स की कमी हो रही है, हालांकि जो हाई लेवल ऑक्सीजन है उसके लिए जो बात है वो यहाँ पर की गई है केंद्र स्तर पर, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस पर जल्द से जल्द जो है वो काम होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो जान है वो बचाई जाए मरीजों की। इस पर कोशिश यहां पर की जा रही है और अपील लोगों से एक बार उन्होंने फिर की है कि इसी तरीके से सहयोग जो है दिल्ली की जनता वो दे, ताकि इस कोरोना महामारी को खत्म किया जा सके। और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम सुन रहे थे। साफ तौर पर अभी जो स्थिति उन्होंने बताई है, जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं, इस ओर इशारा कर रहे हैं पाबंदियां सख्ती आगे और बढ़ने वाली है। देखिए बिल्कुल दिल्ली की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। 30% जो है पॉजिटिविटी रेट हो चुकी है। इसका सीधा मतलब ये समझिए कि हर तीसरा शख्स जो है दिल्ली में वो कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव जो है देखने को मिल रहा है। इसके कारण जो दबाव है वो सीधे तौर पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं दिल्ली की उस पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पिछले हफ्ते से लगातार अगर बात करते हैं तो जो आईसीयू के बेड हैं और जो वेंटिलेटर वाले बेड हैं उनकी जो कमी है वो लगातार जो है देखने को मिल रही है, और उसके साथ साथ तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम जो है केंद्र सरकार के साथ मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटलों में बेड हैं वो जो है कोविड बेड में जो है तब्दील किए जाने चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में 6,000 के आसपास जो बेड है वो जो है दिल्ली में बढ़ाए जाएंगे। लेकिन जिस तेजी के साथ कोरोना की जो रफ्तार दिल्ली में देखने को मिल रही है उसके कारण जो है कहीं ना कहीं ये चिंताजनक आंकड़ा जो है साबित होता हुआ नजर आ रहा है, और इसके कारण क्या आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार आने वाले समय में विचार करती हुई भी नजर आ सकती है। लेकिन स्पर्श, वीकेंड लॉकडाउन को लेकर ऐसा भी समझा जा रहा है कि अगले आदेश तक जो है वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में जो जहां पर हाई रिस्क एरिया है वहां पर किसी और तरीके की सख्ती बढ़ाने के लिए अभी विचार चल रहा है, और दूसरी तरफ अस्पतालों में खासकर जो बड़े अस्पताल है जहां पर कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर आईसीयू बेड्स में कमी ना हो। देखिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। दिल्ली में अगर ज्यादातर एरियो की बात करें वहां पर जो है वीकेंड कर्फ्यू का पालन भी कराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर लोग जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ 2 दिन के लिए जो है जो दिल्ली में वो देखने को मिल रहा है, यानी सैटरडे और संडे। लेकिन जो कोरोना की चैन होती है उसको तोड़ने के लिए कम से कम जो है 14 दिन का जो समय है वो तमाम एक्सपर्ट जो है कहते हुए नजर आते हैं। ऐसे में क्या कदम उठाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी दिल्ली सरकार की है वो ये है कि आज जो दिल्ली में जो बेड जो लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं उनको किस तरीके से जो है बढ़ाया जा सके, और उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली में जो है लगातार कम हो रही है उसको लेकर जो है केंद्र सरकार को जो है लगातार अपील की जा रही है। केंद्र सरकार से दिल्ली का जो ऑक्सीजन का जो कोटा है वो बढ़ाने की बात जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। लेकिन जो हालात है वो चिंताजनक है। कल की जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 24% के आसपास थी, और आज की जो पॉजिटिविटी रेट है उसके मुताबिक दिल्ली का हर तीसरा शख्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।
फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली स्थिति यहाँ पर और भी ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है और ऐसी स्थिति में अपील आप सभी से ये है कि आप लोग सावधान रहें और सैनिटाइजेशन के साथ साथ मास्क पहनकर तभी निकलें घर से बाहर जब ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि दिल्ली में अभी फिलहाल लगातार पॉजिटिविटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।